विकसित भारत के गांव कैसे होंगे? जीडीए का एक मतलब ग्राम डेवलपमेंट अथॉरिटी भी होना चाहिए और गांव के डेवलपमेंट की एक अथॉरिटी होनी चाहिए। देखिए, जिस तरह हमारे शहरों की डेवलपमेंट अथॉरिटी हैं, उसमें हम प्लान करते हैं हाउसिंग का, वेस्ट मैनेजमेंट का, पानी का, सीवर का, सड़कों का, पार्क का। वो सरकार कर रही है, लेकिन वो इनकम्प्लीट है। आज हमारे देश में वेस्ट मैनेजमेंट की बहुत बड़ी समस्या है। अक्सर आप गाँव में देखोगे तो हमारे तालाब जो शुद्ध पानी के स्रोत हुआ करते थे, अब वो गंदे पानी का कचरा भरा रहता है उसमें। जो पानी नालियों में बहता है वो खेत में चला खेत जाएगा। में जाएगा। और अभी जो हमारे शहर के लोग, चाहे बिजनेसमैन हों, चाहे रिटायर्ड लोग हों, चाहे नौकरी पेशे वाले हों, वो अपना शहर में घर बनाते हैं। वो गांव में 1 एकड़ का फार्म ले, वहाँ अपना घर बनाएं, तो वहाँ उनको ताज़ी सब्जियाँ, ताज़े फल, ताज़ा दूध, मुर्गी के अंडे, बायोगैस, तो सेल्फ रिलायंस, स्वायत्त जीवन जिएंगे। उनका पैसा बाजार में बहुत कम जाएगा, उससे परिवहन कम हो जाएगा। एक आंकड़ा आप देखते हैं कि आज की तारीख में सड़क दुर्घटनाओं में मरने की संख्या बहुत बढ़ रही है। और मैं दिल्ली एनसीआर में हम रोजाना देख रहे हैं, शाम के टाइम तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी मकान के अंदर बहुत धुआं भर दिया गया है और उसमें हमें छोड़ दिया गया है। आपने डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के नाम पर कई शहरों की डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के नाम खूब सुने हैं। दिल्ली की डेवलपमेंट अथॉरिटी का नाम डीडीए है, मेरठ की डेवलपमेंट अथॉरिटी का नाम एमडीए है, गाज़ियाबाद की डेवलपमेंट अथॉरिटी का नाम जीडीए है। स्वाभाविक है। लेकिन आज मेरे साथ एक ऐसे मार्गदर्शक बैठे हैं जिनका कहना यह है कि जीडीए का एक मतलब ग्राम डेवलपमेंट अथॉरिटी भी होना चाहिए और गांव के डेवलपमेंट की एक अथॉरिटी होनी चाहिए और गांव को किस तरीके से बसाया जाना है, भविष्य के भारत के गांवों को उनका क्या रीस्ट्रक्चर होगा, क्या क्या उनकी डिजाइनिंग होगी, क्या उनका लेआउट होगा, उसको दोबारा से समझना चाहिए। विकसित भारत के गांव कैसे होंगे, ये एक बात है। और इस बात को बताने के लिए आज हमारे बीच में ललित त्यागी हैं। ललित त्यागी, उनका परिचय आप इतना ही समझें कि करीब 4 जिलों में ढेर सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाते हैं, लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, उनका जो लोकल प्रोड्यूस है उसकी वैल्यू एडिशन कराते हैं, वैल्यू एडिशन करा करके उसको मार्केट में उतारते हैं और जो सोसाइटी है उसको स्ट्रेंथन करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। क्या हम केवल एक बात करें, भविष्य के भारत के या विकसित भारत के जो गांव हैं उनका जो जीडीए है वो किस तरीके से काम करे, कैसा ग्राम डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो कैसे काम करे, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाए वगैरह। देखिए, जिस तरह हमारे शहरों की डेवलपमेंट अथॉरिटी हैं, उसमें हम प्लान करते हैं हाउसिंग का, वेस्ट मैनेजमेंट का, पानी का, सीवर का, सड़कों का, पार्क का। वो सरकार कर रही है, लेकिन वो इनकम्प्लीट है। अगर आप नेचर के साथ काम करेंगे तो आप देखेंगे कि मनुष्य के साथ इस धरती पर पशु पक्षी भी रहते हैं, वनस्पति भी है, कीट पतंग भी हैं, कीड़े मकोड़े भी हैं, हर तरह के जीव जंतु रहते हैं और सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। उदाहरण के रूप में आप देखेंगे कि गांव में हम खाना खाते हैं और जो हमारा बचा हुआ खाना है, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, बचा हुआ खाना, रोटी, चावल, हम पशु को डालते हैं। पशु उसे खाते हैं और गोबर हम खेतों में डालते हैं। तो ये पूरा रिसाइकिल हो गया और साइकिल घूम गया और नेचुरल तरीके से घूम गया। शहर में वो कूड़ा हम कहाँ डालते हैं, वो हमारी एक समस्या है। तो जो शहर की अथॉरिटी हैं वो इनकम्प्लीट हैं, इसीलिए समस्याएं बढ़ रही हैं। आज हमारे देश में वेस्ट मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारा बहुत सारा टाइम, बहुत सारी एनर्जी उस पर खर्च हो जाती है और फिर भी हम उसको सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते, जो हमारे लिए बहुत बड़ा सोना है, साधन है, पैसा है, रिसोर्सेज हैं। तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर रीस्ट्रक्चर हमारा कंसेप्ट है कि जो हमारे गांव हैं, अभी पश्चिमी यूपी के गांव देखते हैं तो वो एक जगह गांव बसा हुआ है और उसके चारों तरफ गांव की ज़मीन है। बिल्कुल। मान लो 1,000 एकड़ है, 2,000 एकड़ है, 3,000 एकड़ है। अब किसी व्यक्ति का खेत 1 एकड़ का है गांव से 2 किलोमीटर दूर, उसे वहाँ जाना पड़ता है, बिल्कुल। आना जाने में काफ़ी टाइम लगता है और उसकी जो काम की एफिशिएंसी है, क्षमता है, वो कम हो जाती है।
वो सुरक्षा नहीं कर पाता, उसकी देखभाल नहीं कर पाता, अच्छे से काम नहीं कर पाता। वो घर में होता है, खेत में नीलगाय होती खेत में नीलगाय होती है। दूसरी बात, कई बार आलस में वो कहता है चलो जो कौन जाएगा। मैं हमारा कंसेप्ट ये है कि अब अगर देखोगे तो 80 से 85% हमारे यहाँ लघु सीमांत किसान हैं, बिल्कुल, जिनके पास ज़मीन आधा एकड़, 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़। और गांव में घरों की जमीनें भी इसी तरह से छोटी हुई है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और अगर जो गांव के जो लोग हैं, बड़े बड़े आंगन, बड़े बड़े दालान, अब वो सिमट करके कमरे छोटे हो होते चले गए हैं। गांव में आदमी 3 जगह रहता है। घर में रहते हैं बच्चे और महिलाएं, और एक घेर होता है, घेर में पशु और पुरुष लोग रहते हैं, और तीसरी जगह होती है खेत, वहाँ उसकी फसल होती है। बिल्कुल। आदमी को तीनों जगह कवर करना पड़ता है, और तीनों जगह उसको रास्ते चाहिए। घर के लिए रास्ता चाहिए, घेर के लिए भी, और जंगल के लिए भी। तो हमने कहा कि जहाँ उसका खेत है वहीं उसका घेर हो, वहीं उसका घर हो। तो उससे क्या होगा, एक तो जो सड़कों में हमारी ज़मीन जा रही है वो बचेगी, और जो हमारे छोटे खेत हैं वो गांव के नज़दीक हों, और जो बड़े बड़े चक्के हैं वो थोड़े दूर होते चले जाएं। तो आप ये कह रहे हैं कि गांव का ही डिसेंट्रलाइज खेतों में हो जाएगा? बिल्कुल। ओके। उससे तो गांव की जो जमीन बचेगी उस पर क्या करेंगे? फुटबॉल मैच खेलेंगे? यूज कर ऐसा भी सकते कर हैं, सकते छोटे उद्योग लगा सकते हैं। और जो ज़मीन जिनकी है थोड़ी, वो आपस में खरीद के बड़ी हो सकती है, वहाँ कुछ और भी कारोबार कर सकते हैं। बिल्कुल। धीरे धीरे हमारा गांव फैलेगा, और जब गांव फैलेगा तो कितनी समस्या आसान होंगी आप देखिए। अभी हम खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, जो पानी नालियों में बहता है वो खेत में चला खेत जाएगा। में जाएगा। तो अभी हमको पानी चाहिए खेत में भी, पानी चाहिए घेर में भी, पानी चाहिए घर में भी। 3 जगह हम लगाएं समरसेबल। अगर हमारा खेत पे ही घर होगा, वहीं पशु होंगे, तो हमारा एक समरसेबल काफ़ी होगा, पानी का दोहन कम होगा। एक बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट की। अक्सर आप गाँव में देखोगे तो हमारे तालाब जो शुद्ध पानी के स्रोत हुआ करते थे, अब वो गंदे पानी का कचरा भरा रहता है उसमें, और वो हमारा सर्फ का पानी, हमारे तेजाब का पानी, साबुन का पानी, शैम्पू का पानी वो तालाब में इकट्ठा होता है, और धीरे धीरे उसमें जो हैवी मटेरियल हैं, डिटर्जेंट हैं, वो ग्राउंड वाटर में जा रहे हैं, क्योंकि वो सैनिटाइज हो रहा है। जब ये दूर फैल जाएगा तो वो जो सैनिटाइज पानी नीचे जा रहा है वो सैनिटाइज होकर नहीं जाएगा, वो छितर जाएगा, दूर दूर फैल जाएगा, और हमारे लिए एक समरसेबल काफ़ी होगा। वहीं हम पशुपालन करेंगे तो जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारे पुरुष हैं, खेती के साथ साथ अच्छा पशुपालन, अच्छा मुर्गी पालन, अच्छा बकरी पालन भी कर पाएंगे। छोटे मोटे जो उद्योग, हम मसाले हैं, आटे हैं, तेल हैं, हमारे पास काफ़ी जगह होगी, वहाँ हम कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ी बात है बायोगैस, क्योंकि अगर आप देखोगे क्लाइमेट चेंज में ऊर्जा उत्पादन में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, मीथेन हो, नाइट्रस ऑक्साइड हो। कोयले से जो बिजली बनती है उनमें सब ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और हम ये कहते हैं कि ऊर्जा के लिए हमारा सबसे अच्छा स्रोत किसान के पास है बायोमास। हमारे पशुओं का गोबर है, हमारे खेती के अवशेष हैं, जो सरकारें ये कहती हैं कि किसान बायोमास जलाता है, जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले वो उसका कंपोस्ट बनाएगा, उससे बायोगैस लेगा, फिर कंपोस्ट बनेगा, कंपोस्ट खेतों में जाएगा, और बायोगैस से हमारी रसोई चलेगी। बिल्कुल। तो हमारी जो पैसा बाहर जा रहा है फ्यूल फॉइल में, बहुत बचेगा हमारा, और जो एनर्जी पैदा करने में हम ग्रीन हाउस गैसें निकाल रहे हैं वो कम होंगी। तो अगर देखा जाए कि इसी स्कीम को अगर हम थोड़ा सा एलोब्रेट कर लें, सही तरीके से पूरे देश में एग्जीक्यूट कर दें। हमने क्या आंकड़ा निकाला था कि हमारे देश में लगभग 30 करोड़ परिवार हैं, और लगभग 30 करोड़ एकड़ कल्टीवेटेड लैंड है। इसका मतलब कि हर परिवार के पास 1 एकड़ लैंड हो जाएगी। और अभी जो हमारे शहर के लोग, चाहे बिजनेसमैन हों, चाहे रिटायर्ड लोग हों, चाहे नौकरी पेशे वाले हों, वो अपना शहर में घर बनाते हैं, वो गांव में 1 एकड़ का फार्म ले, वहाँ अपना घर बनाएं, तो वहाँ उनको ताज़ी सब्जियाँ, ताज़े फल, ताज़ा दूध, मुर्गी के अंडे, बायोगैस, तो सेल्फ रिलायंस, स्वायत्त जीवन जिएंगे। उनका पैसा बाज़ार में बहुत कम जाएगा, उससे परिवहन कम हो जाएगा, और परिवहन कम होने से जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनकी खपत पॉल्यूशन भी कम होगा, पोल्यूशन कम होगा। और एक आंकड़ा आप देखते हैं कि आज की तारीख में सड़क दुर्घटनाओं में मरने की संख्या बहुत बढ़ रही है।
और मैं दिल्ली एनसीआर में हम रोज़ाना देख रहे हैं, शाम के टाइम तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी मकान के अंदर बहुत धुआं भर दिया गया है और उसमें हमें छोड़ दिया गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस स्थिति से आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं तो पता चला कि फिर बात करने का भी समय ना रहे। एक आंकड़ा आप देखिए, वायु प्रदूषण के कारण हमारे यहाँ कितनी मौतें होती हैं और सड़क दुर्घटना में कितनी मौतें होती हैं, उनका कोई आंकड़ा पब्लिश नहीं होता। अगर हमने विकेंद्रीकरण किया और गाँवों को इस तरह बसाया, तो सड़क दुर्घटना में कमी आएगी, हम बीमार कम होंगे, क्योंकि हम खेत पर मेहनत करेंगे, हमें अच्छा खाना मिलेगा, ताज़े फल मिलेंगे, ताज़ी सब्जी मिलेंगी, ताज़ा दूध मिलेगा और हर आदमी सुबह 1 घंटा, 2 घंटा, शाम को 1 घंटा, 2 घंटा खेत पे मेहनत करेगा। लेकिन ललित जी, किसी और वीडियो में हम ये ज़रूर बात करने की कोशिश करेंगे आपसे कि ये सारा जो आप एक खाका जो खींचने की कोशिश कर रहे हैं इतने बरसों से, इसमें जो सोशल जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, मतलब समाज आर्थिक रूप से कैसे मजबूत होगा, उस पर भी हम बात करेंगे। अभी फ़िलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया और फिर से कभी एक वीडियो में मैं आपको ललित जी के साथ कि उन्होंने जिस गांव का जिस जीडीए की बात उन्होंने की है, ग्राम डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात की है, वो अथॉरिटी जो गांव को रीस्ट्रक्चर करे, रीडिज़ाइन करे, उसका लेआउट इस तरह का हो कि शहरों में रहने वाले लोगों की जीभ जो है वो भी गांव में रहने के लिए उनका मन लपलपाए, ललचाए। तो ये होने के बाद वहाँ का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, ये तो वहाँ का सिविल स्ट्रक्चर हुआ एक तरह से जिसकी आपने बात की, लेकिन वहाँ का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो कैसे मजबूत हो, इस पर भी हम बात करेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।